राधे राधे एवरीवन। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति यानी सकरात आने वाली है और सकरात के दिन किया जाने वाला दान हमें अनंत गुना फल देता है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में सभी लोग सकरात के दिन थोड़ा या ज्यादा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करते हैं। और मकर संक्रांति यानी कि सकरात के दिन से बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं। ये जो नियम उठाए जाते हैं ना, इनका मतलब यही होता है कि हम कुछ दान पुण्य कर पाए, हम अपने हाथ से कुछ चीजें छोड़ पाए, कुछ चीजें दूसरों को दे पाए, ताकि वही चीजें फिर आगे हमें मिले। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो मकर संक्रांति यानी सकरात के दिन से उठाए जाते हैं। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सिर्फ सकरात के दिन यानी एक दिन हमें करने होते हैं, एक दिन निभाने होते हैं। उसके बाद जीवन में वो नियम कभी नहीं किए जाते हैं, यानी जिनको सिर्फ एक बार किया जाता है। और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सकरात के दिन शुरू किए जाते हैं, पूरा एक साल तक हर दिन वो नियम निभाए जाते हैं और अगली सकरात के दिन उनका उद्यापन कर दिया जाता है। कुछ कहानियों के नियम हम लेते हैं, जो कहानियां हम सकरात के दिन शुरू करते हैं, यानी सकरात के दिन हम कहानी सुनने का संकल्प लेते हैं। पूरा एक साल तक 365 दिन तक हम ये कहानियां सुनते हैं और अगली सकरात जब आती है तो उस दिन हम इनका उद्यापन कर देते हैं। इसके साथ ही कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमें महीने में सिर्फ एक बार करने होते हैं, यानी हर 14 तारीख को हम वो नियम निभाते हैं और अगली मकर संक्रांति को उसका उद्यापन कर देते हैं। यानी इस संक्रांत के दिन से हम नियम उठाते हैं। अब उसके बाद जो भी 14 तारीख आएगी, हर महीने की 14 तारीख को हम वो नियम निभाएंगे और अगली जो संक्रांत आएगी उस दिन हम उसका उद्यापन कर देंगे। तो 3 तरह के उद्यापन होते हैं। पहला जो हमें सिर्फ संक्रांत के दिन करना होता है, दूसरा नियम होता है जो हमें 365 दिन तक निभाना होता है, और तीसरा जो नियम होता है वो हर महीने की 14 तारीख को किया जाता है। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो हम 365 दिन रेगुलर करते हैं और उसके बाद अगली संक्रांत जब आती है तब हम उनका उद्यापन करते हैं। यानी इस संक्रांत से हम नियम का संकल्प लेंगे, 365 दिन तक पूरा एक साल रोजाना हम वो नियम निभाएंगे और अगली संक्रांत को हम उसका उद्यापन कर देंगे। ऐसे में कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब हम महिलाएं पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पर हमारा नियम छूट जाता है। उसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि ये जो नियम है वो पूरे 365 दिन तक करने होते हैं। अब ये नियम कौन कौन से हैं, किस नियम से हमें शुरुआत करनी चाहिए, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो नियम उठाया जाता है वो उठाया जाता है दिया बाती का नियम, यानी रास्ते में उजाला करने का नियम। दिया बाती का जो नियम होता है, इसमें घर के दरवाजे पर, घर के बाहर शाम के समय जब अंधेरा हो जाता है तब हम एक दिया जलाते हैं। सकरात के दिन से हमें दिया जलाना शुरू करना है। पूरे एक साल तक रोजाना शाम के समय हम ये दिया जलाते हैं और अगली सकरात को इसका उद्यापन कर देते हैं। इसका उद्यापन कैसे करना है, इसका डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। तो एक तो जो नियम होता है ये दिया बाती का नियम होता है और पूरे 365 दिन तक हमें ये दिया जलाना होता है ताकि रास्ते में उजाला फैले। और इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि रास्ते में उजाला फैले, आने जाने वालों को इससे फायदा मिले, यानी आपके हाथ से रोशनी हो जाए। तो ये एक नियम होता है। दूसरा नियम होता है तुलसी जी में दिया जलाने का। देखिए, दिया बाती का नियम और तुलसी जी में दिया जलाने का नियम बिल्कुल अलग अलग है। दिया बाती का जो नियम है उसमें हम घर के दरवाजे पर बाहर हम दिया जलाते हैं, और तुलसी दिया का जो नियम है उसमें हम मकर संक्रांति यानी सकरात के दिन से तुलसी जी में दिया जलाना शुरू करते हैं और पूरा एक साल तक रोजाना हम तुलसी जी में दिया जलाते हैं। तुलसी जी में दिया आप सुबह भी जला सकते हैं या शाम को, किसी भी एक टाइम आपको दिया जलाना है, लेकिन अंधेरे में ही दिया जलाना है। अगर आप सुबह सुबह तुलसी जी में दिया जला रहे हैं तो भी आपको सूर्य उदय होने से पहले दिया जलाना है, क्योंकि दिया जलाने का मतलब ही होता है अंधेरे में उजाला करना। और चाहे हम तुलसी जी में दिया जलाएं या फिर हम चाहे दिया बाती का नियम ले, दिया जो जलाया जाता है रेगुलर, ये सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। आप चाहें तो आप तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं या फिर सरसों का तेल बेस्ट है। हमारे यहाँ पर तो सरसों के तेल का ही ये दीपक जलाया जाता है। तो एक तो नियम ये हो गया, यानी 2 नियम हो गए, एक तो दिया बाती का नियम, एक तुलसी जी में दिया जलाने का नियम। ये नियम हम लेते हैं। इसके साथ ही चिड़ी चुग्गा का नियम लिया जाता है। देखिए, जो पक्षी होते हैं ना, वो कहते हैं कि बिना जुबान के भिखारी होते हैं, वो मांगते नहीं है आपसे, हमें ही उन्हें दाना डालना होता है। और पक्षियों को दाना डालना यानी पक्षियों को भोजन देना सबसे ज्यादा पुण्य फलदायी होता है। तो चिड़ी चुग्गा का जो नियम है, इसमें सकरात के दिन से हम चिड़िया को चुग्गा डालना शुरू करते हैं, यानी पक्षियों को
चिड़िया हम ऐसे बोल देते हैं, लेकिन कोई भी पक्षी हो सकता है, कबूतर भी हो सकता है इसमें। तो मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन से हम चुगा डालना शुरू करते हैं और पूरे 1 साल तक रोजाना हम पक्षियों को चुगा डालते हैं और अगली संक्रांत जब आएगी उस दिन इसका उद्यापन कर देते हैं। इसका भी डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा कि उद्यापन हमें कैसे करना है। तो आप चिड़ी चुगा का नियम ले सकते हैं। इसके साथ ही आप गाय भायली बनाने का नियम ले सकते हैं। देखिए, गाय तो हर रूप में पूजनीय है। माना जाता है कि सभी देवी देवताओं का वास है गाय में। अगर आप गाय की पूजा करते हैं, अगर आप गाय की सेवा करते हैं, तो आप मान लीजिए आपने सभी देवी देवताओं की सेवा कर ली है। तो गाय को भायली बनाने का नियम भी संक्रांत के दिन से उठाया जाता है। गाय को भायली बनाने के लिए गाय को हम आटा खिलाते हैं। पहले तो आटा यानी कि आटे की एक लोई बना के उसमें गुड़ डाल के खिलाते थे, लेकिन अभी ये सब लोग ना कच्चा आटा खिलाना मना बताते हैं। तो आप एक रोटी बना सकते हैं। एक रोटी बना लीजिए, उस पर गुड़ की पेड़ी रख लीजिए और वो आप गाय को खिला दीजिए। पहली जो रोटी बनेगी वही आप गाय को खिला दीजिए। तो संक्रांत के दिन हम पहली रोटी गाय को खिलाएंगे गुड़ रख के। उसके बाद रोजाना पूरे 365 दिन तक हमें गाय को रोटी खिलानी है और अगली मकर संक्रांति को यानी अगले जो संक्रांत आएगी उस दिन हमें इसका उद्यापन कर देना है। उद्यापन कैसे करना है उसका डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल ही जाएगा, तो आप वहां से देख लेना, क्योंकि अभी अगर उद्यापन के बारे में बताऊंगी ना तो बहुत बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। अच्छा, गाय भायली हमने बना ली है। इसके साथ ही आप चाहे तो आप चौक पूरने का नियम भी ले सकते हैं, जिसको चौक चुंदड़ी का नियम बोला जाता है। चौक चुंदड़ी का जो नियम होता है, इसमें डेली सुबह उठते ही सबसे पहले घर के दरवाजे के सामने जो हमारी दहलीज होती है उसको साफ किया जाता है और वहां पर चौक बनाया जाता है। संक्रांत के दिन से हम चौक बनाना शुरू करते हैं, चौक पूरना शुरू करते हैं। पूरे 1 साल तक रोजाना हम अपने घर की दहलीज पर चौक पूरते हैं और अगले साल जब संक्रांत आती है 1 साल बाद, तब हम इसका उद्यापन कर देते हैं। ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है जिस घर के सामने सुबह सुबह चौक पूरा जाता है वहां पर देवी लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए चौक पूरना बहुत शुभ होता है। साउथ में तो रेगुलर हमेशा ही चौक पूरा जाता है, यानी एक रंगोली बनाई जाती है। चौक पूरना मतलब रंगोली बनाना होता है, तो इसको चौक चुंदड़ी का नियम कहते हैं। आप चौक चुंदड़ी का नियम ले सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहे तो कोठी मुट्ठी का नियम आप ले सकते हैं, यानी 1 मुट्ठी अनाज हमें पूरे 365 दिन तक दान करना होता है। एक संक्रांत से हम 1 मुट्ठी अनाज दान करना शुरू करेंगे और 365 दिन तक पूरे 1 साल तक हम ये अनाज दान करेंगे और बाद में अगली संक्रांत को इसका उद्यापन कर देंगे। इसके साथ ही आप सूरज लोटा का नियम ले सकते हैं, यानी सूरज को डेली हमें सूर्य देवता को अर्घ देना होता है। संक्रांत के दिन से हम अर्घ देना शुरू करते हैं। पूरा 1 साल तक रोजाना हम सूर्य देवता को अर्घ देते हैं और उसके बाद अगले साल जब संक्रांत आती है तब हम इसका उद्यापन कर देते हैं। इसके साथ 100 सेरी का नियम ले सकते हैं। 100 सेरी का जो नियम है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें वही मिलता है जो हम दान करते हैं और 100 सेरी का जो नियम है, 100 सेरी के नियम में लगभग सभी चीजें दान की जाती हैं, क्योंकि 100 चीजें हमें दान करनी होती है और सभी 1-1 किलो की मात्रा में हमें दान करनी होती है। संक्रांत के दिन से 100 सेरी का नियम हम उठाते हैं, यानी संक्रांत के दिन पहली बार हम संकल्प करते हैं कि हम 100 चीजें दान करेंगे। किसी भी हरी चीज का हम दान करते हैं, पहला जो दान होता है वो। उसके बाद पूरे साल तक कभी भी किसी भी दिन आप दान कर सकते हैं। कोई तारीख ऐसे अपना सकते हैं। आप चाहे तो आप 14 तारीख को आप दान कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। आप चाहे तो पूर्णिमा को, अमावस्या को, यानी कोई भी एक पर्टिकुलर दिन आप बना सकते हैं कि मैं उस दिन दान करूंगी ताकि आपको याद रह जाए। या आप रैंडमली कभी भी दान कर सकते हैं। पूरा 1 साल में हमें 100 चीजें दान करनी होती हैं और जो अगली संक्रांत आएगी, 1 साल के बाद जो संक्रांत आएगी, उस दिन सोना चांदी 1-1 किलो दान करके फिर हम 100 सेरी का नियम पूरा करते हैं। अब 1-1 किलो सोना चांदी कैसे दान करेंगे, पर मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है। 100 सेरे का जो वीडियो आया है उसी में मैंने बता दिया है कि 1-1 किलो सोना चांदी हम कैसे दान करेंगे, तो वो आप देख सकते हैं। और जो इतने भी वीडियोज हैं संक्रांत से रिलेटेड, वो सभी का प्लेलिस्ट बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो 100 सेरे का नियम हम लेते हैं, 100 चीजें दान करते हैं और लास्ट में 1 साल के बाद हम सोना चांदी दान करके इसका उद्यापन कर देते हैं। अब 100 सेरे का जो नियम है ये 1 साल में पूरा किया जाता है, लेकिन किसी कारण से अगर आप 1 साल में पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप 5 साल में भी 100 सेरे का नियम पूरा कर सकते हैं। यानी अगर आप 1 साल में 100 चीजें नहीं दान कर पाते हैं तो 5 साल में आप 100 चीजें दान कर दीजिए, वो भी 100 सेरे का नियम हो जाता है। लेकिन 5 साल से ज्यादा नहीं लगाते हैं,
कम से ज्यादा मतलब आप 5 साल में दान कर दीजिएगा। तो आप 100 सेरे का नियम ले सकते हैं। और 100 सेरे के नियम में ना लगभग जो भी हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं वो सभी चीजें हम दान करते हैं। इसमें बस मांस, मदिरा और तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, प्याज, लहसुन जो तामसिक चीजें हैं वो दान नहीं करनी है। शुद्ध सात्विक जो चीजें हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं वो सारी चीजें हम 100 सेरे में दान करते हैं, ताकि आगे चल के हमें सारी चीजें मिल सके। तो आप 100 सेरे का नियम ले सकते हैं। राम जी की पत्तल का नियम ले सकते हैं, जिसमें सभी देवी देवताओं के लिए जो है पत्तल निकाली जाती है। तो उसका डिटेल वीडियो आपको मैं चैनल पर दे दूंगी। इसी तरह से आप मांग भरवाने का नियम ले सकते हैं। मांग भरवाने का जो नियम होता है ना वो 14 तारीख को निभाया जाता है, यानी संक्रांत के दिन से आप किसी भी सुहागन महिला से अपनी मांग भरवाना शुरू करेंगे। संक्रांत के दिन पहली बार मांग भरवाएंगे, उसके बाद आपको हर महीने की 14 तारीख को अपनी मांग भरवानी है और सिंदूर की डिब्बी आपको सुहागन को दे देनी है। इसी तरह से पूरे साल हर 14 तारीख को आप भरवाते चले जाएंगे अपनी मांग, और लास्ट में जो 1 साल बाद जो संक्रांत आएगी उस दिन आप इसका उद्यापन कर देंगे। इसी तरह से मेहंदी लगवाने का नियम उठाया जाता है। मेहंदी लगवाने का जो नियम है वो भी संक्रांत के दिन से उठाया जाता है। संक्रांत के दिन किसी भी सुहागन महिला से हम अपने हाथ पर मेहंदी लगवा लेते हैं, और एक मेहंदी की कीप या मेहंदी का पैकेट जैसा भी आप देना चाहें, और साथ में कुछ दक्षिणा उस महिला को हम दे देते हैं। उसके बाद हर महीने की 14 तारीख को किसी भी सुहागन महिला से हम मेहंदी लगवाते हैं, उसे मेहंदी की कीप और दक्षिणा देते हैं। इसी तरह 14 महीने तक, मतलब हर 14 तारीख को हम मेहंदी लगवाते हैं पूरे 1 साल तक, और अगली संक्रांत जब आती है तब इसका उद्यापन कर देते हैं। इसी तरह से कंगन डोरा बांधने का नियम लिया जाता है। इसमें 365 डोरे बांधे जाते हैं। सुहागन महिलाओं को हम ये डोरा बांधते हैं और उसको बिंदी का पत्ता और हम कुछ दक्षिणा दे देते हैं। तो 365 डोरे आपको बांधने होते हैं। किसी भी सुहागन महिला को आप बांध सकते हैं। संक्रांत के दिन से ये डोरा बांधना शुरू किया जाता है और अगली संक्रांत तक, यानी कि पूरे 1 साल में आप कभी भी किसी भी महिला को ये डोरे बांध सकते हैं। टोटल 365 डोरे हमें बांधने होते हैं, बाद में इसका उद्यापन किया जाता है। इसके साथ ही तुलसी जी की मांग भरने का नियम लिया जाता है। मकर संक्रांति के दिन तुलसी जी की मांग भरी जाती है। रोली से हम तुलसी जी की मांग भरते हैं सिंदूर से, और पूरे 1 साल तक रोजाना पूजा करने के बाद तुलसी जी में जब जल चढ़ाते हैं तब हम तुलसी जी की मांग भरते हैं, और अगली संक्रांत जब आती है तब हम इसका उद्यापन कर देते हैं। इसी तरह से तुलसी जी को बिंदी लगाने का नियम लिया जाता है। मकर संक्रांति के दिन हम तुलसी जी को बिंदी लगाते हैं और संकल्प करते हैं कि अब हम पूरा 1 साल तक रोजाना तुलसी जी को बिंदी लगाएंगे। आप स्टिकर वाली बिंदी लगा सकते हैं, या आप चाहें तो आप रोली से भी बिंदी लगा सकते हैं। पूरा 1 साल तक तुलसी जी को बिंदी लगाने के बाद अगले साल हम इसका उद्यापन कर देते हैं। ये कुछ नियम लिए जाते हैं। बहुत सारे नियम हैं। राह रोटी का नियम लिया जाता है, राह बुहारने का नियम लिया जाता है। तो ये सारे नियम आप संक्रांत के दिन से ले सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी कहानी सुनने का नियम भी संक्रांत के दिन से लिया जाता है। तो आप धरती माता की कहानी सुनने का नियम संक्रांत के दिन से ले सकते हैं। संक्रांत के दिन हमें कहानी सुनने का संकल्प करना होता है। धरती माता की जो कहानी है वो धरती में बैठ के सुनी जाती है, और धरती माता की कहानी सुनने से कहते हैं कि जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें धरती प्राप्त होती है, क्योंकि जब हमें धरती ही नहीं मिलेगी खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, तो बाकी जो हमने दान पुण्य किए हैं उनका लाभ हम कैसे उठा पाएंगे। सबसे पहले तो हमें जमीन चाहिए होती है, तो जमीन को दान करने जितना फल प्राप्त होता है हमें धरती माता की कहानी सुनने से। धरती माता की कहानी सुनने का संकल्प भी संक्रांत के दिन उठाते हैं। पूरा 1 साल तक धरती माता की कहानी सुनते हैं, और उसके बाद अगले साल जब संक्रांत आती है 1 साल के बाद, उसमें इसका उद्यापन कर दिया जाता है। अब जो लोग रोजाना यानी 1 साल तक 365 दिन तक धरती माता की कहानी नहीं सुन पाते हैं, वो क्या करते हैं, संक्रांत से 1 हफ्ते पहले कहानी सुनना शुरू करते हैं। कहानी भी सुनेंगे, और अगर आप 1 हफ्ता ही सुन रहे हैं तो आपको व्रत भी करना होगा, यानी 8 दिन 7 दिन व्रत करेंगे और कहानी सुनेंगे, और 8वें दिन संक्रांत के दिन इसका उद्यापन कर देंगे। तो 2 तरह से धरती माता की कहानी सुनी जाती है। चाहे तो आप पूरे 1 साल तक धरती माता की कहानी सुन के उसका उद्यापन कर दें संक्रांत के दिन, या फिर आप संक्रांत से 1 हफ्ते पहले कहानी सुनना शुरू कर दें। अगर आप 1 हफ्ते कहानी सुन रहे हैं तो फिर आपको व्रत भी साथ में ही करना है। पूरे 7 दिन का लगातार व्रत किया जाएगा। उसके बाद संक्रांत के दिन हम इसका उद्यापन करना है। उद्यापन कैसे करेंगे उसका वीडियो अभी सुबह मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप चैनल पर जरूर चेक कर लेना। इसके साथ ही धर्मराज की कहानी का नियम लिया जाता है। धर्मराज की कहानी भी पूरा 1 साल तक सुनी जाती है। पोपाबाई की कहानी सुनने का नियम लिया जाता है। पोपाबाई की कहानी भी 1 साल तक सुनी जाती है, और अगर पोपाबाई की कहानी आप 1 साल तक नहीं सुन पाते हैं तो इसी तरह से लास्ट के 1 हफ्ते जब संक्रांत आएगी उससे 1 हफ्ते पहले आप पोपाबाई की कहानी सुनने का नियम ले ले। पूरा 7 दिन तक आपको व्रत और कहानी सुननी होती है, और संक्रांत के दिन आप पोपाबाई की कहानी का उद्यापन कर देते हैं। सिर्फ ये 2 कहानी है जो आप सिर्फ 1 हफ्ते में भी पूरा कर सकते हैं, एक तो धरती माता की कहानी और एक पोपाबाई की कहानी।
लेकिन अगर आप एक हफ्ते तक सुन रहे हैं तो फिर आपको व्रत भी साथ में करना है। उद्यापन आपको जरूर जरूर करना है, हर एक कहानी का या जो भी संकल्प आप लेते हैं उसका उद्यापन जरूर करना होता है। इसके साथ ही धर्मराज की जो कहानी मैंने बताई है वो पूरा 1 साल तक सुननी होती है। 4 दरवाजों की कहानी सुनी जाती है, तो 4 दरवाजों की कहानी भी पूरा 1 साल तक सुनी जाती है। सकरात के दिन से नियम उठाया जाता है, पूरा 1 साल कहानी सुनते हैं और अगले साल जब सकरात आती है 1 साल बाद, तब हम इस कहानी का उद्यापन कर देते हैं। विष्णु भगवान की कहानी सुनी जाती है, तुलसा जी की कहानी सुनी जाती है, सूर्य देवता की कहानी सुनी जाती है, यमराज की कहानी सुनी जाती है, लक्ष्मी माता की कहानी सुनी जाती है, गणेश जी की कहानी सुनी जाती है, 9 ग्रह की कहानी सुनी जाती है, 8 वार की कहानी का नियम भी लिया जाता है। यानी बहुत सारी ऐसी कहानी है जिनका नियम हम सकरात के दिन से लेते हैं। पूरा साल हम रोजाना इन कहानियों को सुनते हैं और अगले साल यानी 1 साल बाद जब सकरात आती है तब हम उसका उद्यापन कर देते हैं। तो आप किसी भी कहानी को सुनने का नियम ले सकते हैं। अब बात आ गई कि ये सारे वो नियम हैं जो हमें पूरे 365 दिन तक करने होते हैं। अब हम जो महिलाएं हैं वो महीने में कुछ दिन पाठ पूजा नहीं कर पाते हैं, उस टाइम पर हम ये कहानियां नहीं सुन पाएंगे या जो भी दान पुण्य का नियम हमने लिया है वो नियम हमारा छूट जाएगा। किसी का 5 दिन, किसी का 7 दिन, ऐसे नियम छूट जाता है। तो या आप कहीं चले गए हैं या आप भूल गए हैं तो भी नियम छूट जाता है। तो अगर आपका नियम बीच में छूट गया है कुछ दिन, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जितने दिन नियम छूट गया है उतने दिन के नाम का जो नियम है वो हम आगे पूरा कर देंगे। जैसे सूरज लोटा का मैंने नियम लिया है और अभी 5 दिन तक मैं सूर्य देवता को अर्घ नहीं दे पाई हूँ, तो सूर्य देवता को जल नहीं सींच पाई हूँ, तो मैं क्या करूंगी कि आज जब मैं जल सींचूंगी सूर्य देवता को तो 2 लोटे जल सींच दूंगी। आगे 5 दिन तक रोजाना 2-2 लोटे जल सींच के मैं पीछे के जो 5 दिन है वो कवर कर दूंगी। यानी कि पूरे 365 लोटे हमें सूर्य देवता को सींचने हैं, या जो भी नियम है 365 दिन वाला है उसको हम ऐसे ही करते हैं। जितने दिन छूट जाते हैं पीछे, आप भूल गए हैं या किसी कारण से आप नहीं कर पाए हैं, तो आगे जब आप ये नियम कंटिन्यू करेंगे तो उस टाइम पर पीछे के छूटे हुए दिन, 5 दिन, 7 दिन, जो भी पीछे के छूट गए हैं वो आप आगे पूरा कर देंगे। पूरे 365 होना जरूरी है, तो इसलिए आप जब भी कोई दिन आप भूल जाते हैं तो उसको याद रखिएगा। आगे जब भी आप शुरू करेंगे ना जिस दिन से भी, तो आप उस दिन को कवर कर लीजिए। आप चाहे तो एक ही दिन में आप फिर पूरा 7 पूरा कंप्लीट कर सकते हैं या पूरे 7 दिन में आप 7 कर सकते हैं। यानी एक मतलब एक एक 2-2 करके आप पूरा कर सकते हैं, या एक ही दिन में पूरा जो 5 दिन छूटे हैं वो एक ही बार में पूरा कर सकते हैं। ऐसे आपको पूरा करना है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि अगर 1-2 दिन आपके छूट जाते हैं तो फिर आपका नियम छूट गया। नियम नहीं छूटता है, आप आगे उसको कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति पर बहुत बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं और सभी का डिटेल वीडियो भी मैंने बना दिया है, आप उन्हें जरूर चेक करना। और आप चाहे तो मकर संक्रांति पर एक नियम से ज्यादा नियम भी उठा सकते हैं। देखिए, पहले के लोग ना सिर्फ एक नियम उठाते थे, क्योंकि पहले क्या होता था, उद्यापन करने में जो खर्चा आता था ना वो ज्यादा नहीं कर पाते थे लोग। पहले के आर्थिक स्थिति में आज की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा फर्क है। तो अगर आप 2, 3, 4 नियमों का उद्यापन एक साथ कर सकते हैं, अगर नियमों को एक साथ आप निभा सकते हैं, तो आप बिल्कुल 2, 3 जितने भी नियम आप चाहें उतने नियम आप उठा सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोई नियम उठाएंगे तो पहले जो नियम आपने लिया है उसका उद्यापन करेंगे, उसके बाद आप नया नियम उठाएंगे। यानी जैसे मैंने धरती माता की कहानी सुनने का नियम लिया हुआ है, तो अब जब सकरात आएगी पहले मैं धरती माता की कहानी का उद्यापन करूंगी, उसके बाद जो अगला नियम है वो उठाऊंगी। हाँ, ये है कि आप 2, 3, 4, 5 जितने भी नियम चाहे उतने नियम उठा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही नियम उठाना है, कोई भी नियम आप उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे वो नियम जो हम मकर संक्रांति यानी सकरात के दिन से उठाते हैं। ये सारे नियम कैसे निभाते हैं, इनका हम उद्यापन कैसे करते हैं, अलग अलग भी चैनल पर आए हुए हैं, वो आप जरूर देखना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।